हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स मिस्ट्री। और टाइम एंड सीरीज़ के क्रम में आज हम 73 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 74 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है पी क्यू एंड आर अंडरटेक टू डू अ वर्क फॉर 660 रुपीज़। पी एंड क्यू टुगेदर डू 8/11 ऑफ द वर्क एंड रेस्ट इज़ डन बाई आर अलोन। हाउ मच शुड आर गेट। बोल रहा है हिंदी में, पी क्यू व आर किसी काम को 660 रुपये में काम को पूरा करने का ठेका लेते हैं। पी और क्यू एक साथ काम के 8/11 वह आर अकेले से इस काम को पूरा करता है, तो आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। गाइस बोल रहा है पी प्लस क्यू कितना काम करते हैं। देखो 8/11, ये तो 8/11 है। 11 कितना हो, टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क 11। अगर पी बाई क्यू 8/11 मतलब टोटल काम 11 हो गया, उसमें 8 काम 8/पी प्लस क्यू कर लेते हैं और रेस्ट काम कौन करता है, आर करता है। तो ये बताओ टोटल काम 11 था और उसमें से 8 पी प्लस क्यू नहीं करते, तो आर ने कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, 3 बचा। अब बताओ पी क्यू एंड आर अंडरटेक टू डू वर्क फॉर 660। ये बताओ तीनों मिल काम कर रहे हैं, तो वो काम 660 रुपये में लिया था ना कॉन्ट्रैक्ट, 660 रुपये में। तो ये बताओ 11, 8 + 3 11 के, टोटल काम 11 कर रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है, 660 रुपये है। ठीक है, 11। ठीक है, तो एक 660/11, एक की वैल्यू कितनी हुई, 60। तो अब 3 काम का निकालना है। आर का पूछा है ना, देखो आर की वैल्यू पूछी है, आर कितना पाएगा। तो आर कितना पाएगा, आर की वैल्यू 60 × 3 180 रुपीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला पी एंड क्यू कैन डू अ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। पी कितना कर रहा है, पी 15 डेज ले रहा है और क्यू कितना ले रहा है, 10 डेज ले रहा है। अरे सॉरी, 10 डेज ये ले रहा है, 15 डेज ये ले रहा है। ठीक है, ये 10 डेज है। फिर से करते हैं, पी कितना ले रहा है, 10 डेज, 10 डेज एंड क्यू कितना ले रहा है, 15 डेज। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल काम आ जाएगा। अगर पी 10 दिन में 30 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, 3 करेगा। क्यू 15 दिन में 30 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। ये बताओ, फिर बोल रहा है कि पी एंड क्यू वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाई आर। पी और क्यू बोल रहा है, पी और क्यू 5 दिन मिलकर साथ में काम करते हैं और जो रिमेनिंग काम है वो आर करता है। आर कितना है, 2 डेज लेता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, पी अरे पी प्लस अलग अलग लिखते हैं। पी भी 5 दिन कर रहा है, 5 डेज, क्यू भी 5 दिन कर रहा है और आर कितने दिन कर रहा है, 2 दिन कर रहा है। ये बताओ गाइस, अगर पी एक दिन में 3 करता है तो 5 दिन में कितना करेगा, 15 करेगा। अगर क्यू एक दिन में 2 कर रहा है तो कितना करेगा, 10 करेगा। आर का तो एफिशिएंसी दिया नहीं है। तो ये बताओ, अगर टोटल काम 30 है ना, टोटल काम 30 है और पी और क्यू मिलकर कितना कर दिए, 25, तो बाकी कितना काम बचा, 5 काम बचा, 5 काम बचा। अब ये बताओ टोटल ये पूरा काम 6,000 रुपये में लिया था इन्होंने, मतलब 6,000 रुपये में मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिया था। तो बताओ 30, टोटल काम 30 है, 30 है 6,000 रुपये में, इसको ऐसे कर दो। ठीक है, तो एक एक काम 30, टोटल काम 30 है और उसका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने 6,000 रुपये में लिया था। तो एक काम कितना लगेगा, 6,000 अपन 30, तो कितने आएगा, एक काम का 200 आएगा, 200 रुपये एक काम का पड़ेगा। तो ये बताओ, इसने 15 काम किया पी ने, तो एक काम का 200 रुपये वैल्यू है, 15 काम कितना होगा, 3,000। वैसे ही अगर एक काम का 200, 10 काम कितना करेगा क्यू ने, 2,000। वैसे ही एक काम का 200, 5 काम किया इसने तो 1,000। लेकिन आ गया, लेकिन क्वेश्चन क्या रहा है, व्हेन फाइंड द डेली इनकम ऑफ ईच। अब ये डेली का इनकम पूछा है, ये तो 5 इसकी 5 दिन की इनकम है, इसकी 5 दिन की इनकम है कि 2 दिन की। तो एक दिन की इनकम कितनी होगी पी की एक दिन की इनकम कितनी होगी, 5 से डिवाइड कर दो। 5 दिन की इनकम 3,000, तो एक दिन की 600। 5 दिन की इनकम कितना है, 2,000, तो एक दिन की 400। 2 दिन की इनकम कितना है, 1,000, तो एक दिन की इनकम कितना होगा, 500। तो आंसर क्या होगा, 600, 400, 500। ये पर डे इनकम है। ठीक है, पर डे इनकम, पर डे इनकम ऑफ ईच। ठीक है, 600, 400, 500, 600, 400, 500। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है पी कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, क्यू कैन डू अ वर्क इन 24 डेज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा। देखो तो पी कितने दिन कर रहा है, पी कितना टाइम ले रहा है, पी कैन डू वर्क इन 16 डेज, ये 16 डेज ले रहा है। क्यू कितना ले रहा है, 24 डेज, क्यू कितना ले रहा है, 24 डेज। ठीक है, ठीक है, क्यू कितना ले रहा है, 24 डेज। तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे 16 और 24 का।
16 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, निकालो। यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, 48 आएगा, देखिए निकाल लेते हैं। 8 12 2 4 6 2 2 3 2 3 3 48 कितना आया 48। टोटल काम कितना हो गया 48। इफ़िशियंसी पता चल जाएगी, टोटल काम आ गया 16 दिन में। अगर पी 48 काम करता है तो एक दिन कितना करेगा 3। अगर क्यू 24 दिन में 48 काम करता है एक दिन कितना करेगा 2 करेगा। इफ़िशियंसी आ गई। अब ये बताओ आगे क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ आर दे कैन कम्प्लीट द वर्क टुगेदर इन 6 डेज। अगर वो विद द हेल्प ऑफ आर तो मतलब 6 दिन में काम कर, अगर आर का साथ लेते हैं तो 6 दिन में काम खत्म होता है। मतलब ये भी 6 दिन काम करता है, ये भी 6 दिन काम करता है, और ये भी 6 दिन काम करता है। ठीक है, आर की मदद से तीनों मिलके। अगर पी एक दिन में 3 करता है, 6 दिन कितना करेगा 18 करेगा। अगर क्यू एक दिन में 2 करता है तो 6 दिन में कितना करेगा 12 करेगा। ठीक है, तो ये बताओ टोटल काम 48 था और इन्होंने 30 काम कर दिया। नहीं, 18 10 28 तो 30 काम कर दिया। कितना काम बचा 18 काम बचा। कितना काम बचा 18 काम बचा। ठीक है, 18 काम बचा। अरे 18 काम तो आर ही करेगा ना, 30 काम यहाँ हो गया, टोटल काम 48 था। ठीक है, तो 18। तो अब बताओ, अब क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 6 डेज द टोटल वेजेज ऑफ द वर्क इज आर एस 400, देन फाइंड द रेशियो ऑफ वेजेज ऑफ ईच पर्सन देयर वर्क रेशियो। अब ये बताओ टोटल वर्क का कितना 400 रुपये, 400 रुपये है टोटल। ये टोटल काम जो है 400 रुपये के बराबर। 18 तो कितना हो गया 48, और टोटल काम 48 है, अब वो कितना कितना दिया है 400 रुपये के बराबर है। यही है 400 रुपये। 48 काम करने पर अगर उनको 400 रुपये मिलता है तो एक काम करने में कितना मिलेगा 400/48। थोड़ा इसको सॉल्व कर दो, 24 200 12 100 और 100 12 कर दो और 6 50 3 25। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी गई 25/3 हो गई, 25/3 हो गई। ठीक है, तो काम तो एक की वैल्यू 25/3 हो गई। तो 18 काम कितना मिलेगा, अरे एक काम का 25/3 रुपया मिल रहा है तो 18 काम कितना मिलेगा 18 × 25/3 छः कितना मिलेगा 150। पी को कितना मिल गया, ये पी का हो गया। वैसे ही क्यू का निकाल लो। अगर एक काम का 25/3 है, 12 काम कितना होगा 12 × 25/3 3 चौके 100। ठीक है, ये 100 रुपये इसका हो गया। वैसे इसका निकाल लो। आर कितने दिन काम किया 18 काम किया आर ने, तो 18 × 25/3 छः 18 150 आएगा ना। ठीक है, तो कितना 150, देखो कितना आया 150 100 और 150, यही ना है 150 100 और 150। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू कॉन्ट्रैक्ट टू डू अ वर्क फॉर 300 रुपीज़। 300 रुपये में कोई काम लेते हैं दोनों मिलके। पी अलोन कैन डू इट इन 8 days एंड क्यू अलोन इन 12 days, बट विद द हेल्प ऑफ आर दे फिनिश इट इन 4 days फाइंड द शेयर ऑफ आर। ठीक है, तो पी एंड क्यू कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 300 रुपये में। पी अलोन डू इन 8 days एंड क्यू अलोन इन डू 12 days। पी हिंदी में पढ़ता हूँ। पी और क्यू किसी काम को 300 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। पी अकेले इस काम को 8 दिन में तथा क्यू अकेले इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु आर की सहायता से पी व क्यू ने यह 4 दिन में पूरा किया, तो आर का हिस्सा ज्ञात करें। तो ऑब्वियसली गाइस आप देख रहे हो क्वेश्चन में हम कैसे कर रहे हैं कि जो उनकी काम का रेशियो आ रहा है, भाई कोई काम का रेशियो आएगा, काम के हिसाब से उनको मिलेगा कि जितना जितना वो काम करेंगे। तो पहले टोटल काम निकाल ले, फिर काम का रेशियो निकाल लें, फिर उनको उसी रेशियो में डिवाइड कर दें। जैसे अब तो पी एंड क्यू है, तो पी एलोन कितना दिन में करता है 8 दिन में करता है, 8 days में करता है। क्यू कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा। अगर 8 दिन पी 8 दिन काम करता है, 24 काम करता है 8 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 3 करेगा। अगर क्यू 12 दिन में 24 करता है, एक दिन में कितना करेगा 2 करेगा। अब बोल रहा है पी एलोन कैन डू इट इन 8 days। अच्छा, बट विद द हेल्प ऑफ आर दे फिनिश इट इन 4 days। बट बोल रहा है कि आर की मदद से वो 4 दिन में ख़त्म करते हैं। तो ये बताओ पी भी 4 दिन काम कर रहा है, क्यू भी 4, यही बोल रहा है ना, तीनों मिलकर काम करें तो 4 दिन में ख़त्म करते हैं, तो आर भी 4 दिन। ठीक है, अब ये बताओ अगर पी की एफिशिएंसी एक दिन के 3 है काम करता है, 4 दिन में कितना करेगा 12 काम करेगा।
क्यों एक दिन में 2 करता है, 4 दिन में कितना करेगा, 8 काम करेगा। तो ये बताओ टोटल काम 24 है, अब 12 8 20 काम कर दिए दोनों मिलके, तो आर कितना बचा काम करेगा, 4 बचा काम बचा ना। अगर 20 काम इन्होंने कर दिए तो आर 4 ही काम बचा, ठीक है। अब ये बताओ टोटल काम की वैल्यू, टोटल काम कितना है, 24। अगर टोटल 24 काम करेंगे तो 300 रुपये मिलेगा, यही है ना। देखो 300 रुपये मिल रहा है, 300 रुपये। तो एक काम करेंगे कितना मिलेगा, 300/24। तो थोड़ा उसको कर लो, 12 50 6 75 75/6 आया ना, 3 सॉरी 75/6 ले लेते हैं, 3 दोनों कितना, 25.2 कितना आएगा, 25.2 आएगा, ठीक है। तो हाँ ठीक है ना, ठीक है। तो एक काम की वैल्यू कितनी आ गई, इतने रुपए आ गई, 25 रुपीज़ आ गई। तो ये बताओ ये 12 काम कर रहा है, ये पूछा ना, क्या पूछ रहा है कि फिनिश इट बिफोर डे, फाइंड द शेयर ऑफ आर, आर का कितना शेयर होगा। तो ये तो हम अगर सबका शेयर निकालना हो तो हम, अगर हमें पी का निकालना हो तो 12 इंटू, अगर एक काम का इतना पैसा मिला तो 12 काम का 12 इंटू इतना, क्योंकि ऐसे ही आठ, अगर 8 एक काम का इतना पैसा 25/2 मिला तो 8 काम का मल्टीप्लाई, हमें बस आर का पूछा है। तो आर का पूछा है तो आर निकाल लेंगे। आर कितना काम किया है, 4 काम किया। तो 4 काम किया, एक काम को कितना मिला, 25/2। 4 काम कितना, 100/2 कितना मिलेगा, 50 रुपये। तो आर को कितना मिलेगा, 50 रुपये शेयर मिलेगा, ठीक है। आर कितना मिलेगा, 50 रुपये शेयर मिलेगा। तो गाइज़, तो आपने देखा ये क्वेश्चन। तो ऐसे ही और भी आगे हम करते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें आपको मिले। और अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके फ्रेंड्स हो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ आप लेक्चर को स्टार्टिंग से फॉलो करिए, ताकि आपको बीच में अगर आप जंप कर जाओगे तो थोड़ा बहुत आपको इशू आ सकता है। तो प्लीज़, ठीक है। तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। कोई इशू आए, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इशू है या इसमें डाउट रह गया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं अगले लेक्चर में उन सभी क्वेश्चंस को लूँगा जो डाउट है आपके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।